हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं विर्गो राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 4th to 10th अप्रैल तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस, सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड शफल करके रखे हैं। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पास्ट का कोई ट्रॉमा है जो आप पॉसिबली अभी फेस कर रहे हो, या जिससे आप लाइक मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप अपनी पूरी लाइफ की जो है वो चीज़ें सोच रहे हो एंड आप उनसे डील करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपका पास्ट, आपके पास्ट से रिलेटेड कुछ है, कुछ ऐसा है जो कि कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई इस टाइप की सिचुएशन है जो कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंट लाइफ में या तो वापस आ रही है या आप उसको सोच रहे हो, इस तरह हो सकता है। इसको जब मैं क्लैरिफाई करूँगी तो हम इसको क्लियरली समझ लेंगे। अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा हीलिंग की है आपने। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये इस तरह से दिख रहा है कि पॉसिबली आपकी लाइफ में रिसेंटली कोई ऐसा टाइम पीरियड रहा है जहाँ आपने बहुत ज़्यादा जो अपनी अटेंशन है, अपनी बहुत ज़्यादा अटेंशन आपने एक ऑब्जर्वर टाइप वाली एनर्जी को दी है। लाइक आप एक ऑब्जर्वर मूड में चले गए हो, आप हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो एंड इसी चीज़ को आपने अपनी सारी अटेंशन, सारी एनर्जी दी हुई है पॉसिबली। एंड पॉसिबली ये रिसेंटली ही हुआ है आपकी लाइफ में। लाइक आप हर चीज़ को लेकर सोचते थे कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हो रहा है, कैसे ये सब कुछ जो है क्रिएट हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें लेकर आप ऑब्जर्व करते थे चीज़ों को एंड सोचते थे कि क्या है, कैसे है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक एनर्जी आपकी साइड पर ऐसी है जो ओपननेस को शो करती है। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि डेफिनेटली आपने इस सब से कुछ ना कुछ सीखा है एंड आपने यहाँ से खुद को हील किया है, बिकॉज आपकी एनर्जी ओपननेस को शो कर रही है। सो ये अच्छी एनर्जी है कि आपने अपनी सिचुएशन से सीखा है, आपने लर्न किया है एंड आपने खुद को वहाँ से हील भी किया है। ये एक अच्छी एनर्जी दिख रही है। सो आपके पास्ट की एनर्जीज़ हैं, अब आपकी करंट सिचुएशन में देखो। सो आपके पास्ट की एनर्जीज़ हैं, अब आपकी करंट सिचुएशन में देखो। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ आप कहीं ना कहीं अपने सेल्फ को लेकर एक बैलेंस में आते जा रहे हो। एंड गाइस, बेसिकली ये इस टाइप की एनर्जी है कि यहाँ आपके लिए एक बैलेंस वाली एनर्जी जो है वो मौजूद है, वो दिख रही है। बट आप इस तरह हो कि आप थोड़ा सा शाय दिख रहे हो, आप इसको कम्प्लीटली जो है वो अपने सेल्फ के लिए अप्रोच नहीं कर रहे हो। इवन के बैलेंस वाली एनर्जी यहाँ मौजूद है, बट फिर भी आप इस तरह हो कि आप थोड़ा सा जो है वो इस एनर्जी का टेस्ट कर रहे हो, जस्ट आप इसमें फुल्ली नहीं जा पा रहे हो, फुल्ली नहीं जा रहे हो बेसिकली, क्योंकि एनर्जी तो है, आप खुद ही जो है वो इसमें फुल्ली नहीं जा रहे हो। इवन के आप इसमें फुल्ली नहीं जा रहे हो, बट फिर भी मुझे ये एनर्जी काफ़ी अच्छी फील हो रही है। लाइक बिकॉज कि आपके सेल्फ में ही एक बैलेंस आपको मिल रहा है, जो आप समझ पा रहे हो, आप रिकॉग्नाइज़ कर पा रहे हो कि हाँ ये बैलेंस मेरी लाइफ में आ रहा है। सो ये एनर्जी जो है ये काफ़ी अच्छी दिख रही है आपके लिए। अब आपके फ्यूचर के लिए देखो क्या एनर्जीज़ हैं। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज़ दिख रही हैं, यहाँ आप बहुत ज़्यादा हीलिंग में जाते हुए दिख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जीज़ में जाते हुए दिख रहे हो। लाइक आप एक ऐसी एनर्जी में जा रहे हो जहाँ आप अपने सेल्फ से लव कर पा रहे हो, खुद से जो है वो लव कर पा रहे हो, अपने सेल्फ की केयर कर रहे हो, सेल्फ लव वाली एनर्जी में जा रहे हो। लाइक आप अपने सेल्फ को लेकर एक नर्चरिंग एनर्जी में जा रहे हो एंड ये काफ़ी अच्छी फील हो रही है, काफ़ी ज़्यादा लाइक आपको भी ये फील हो रहा है कि हाँ ये सही है, आप सही फील कर पा रहे हो इसको। एंड मुझे भी आपके लिए सही फील हो रहा है। लाइक ये ऑलमोस्ट इस तरह फील हो रहा है कि आप खुद भी फील कर पा रहे हो कि हाँ यही सही टाइम है मेरे लिए, अपने सेल्फ से लव करने के लिए यही सही वक्त है, यही सब कुछ जो है ये इसी टाइम पर होना था। ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे हो। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह दिख रहा है कि आपको कहा जा रहा है कि हाँ आपको ऐसा करना है, इसी टाइम पे करना है, इसी तरह से करना है एंड आप जो है वो बात सुन भी रहे हो, आप उस तरह से कर भी रहे हो। लाइक एट द सेम टाइम मुझे ये इस तरह दिख रहा है कि ये स्टैग्नेंट है, यहाँ पर कोई चीज़ जो है वो मूव नहीं कर रही, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज़ ऐसी हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं।
लाइक फील तो इस तरह हो रहा है कि यहाँ कोई मूवमेंट नहीं है, कोई एनर्जी जो है वो आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन जो दिख रहा है वो दिखा रहा है कि सारी एनर्जीज़ जो है वो आपकी तरफ मूव कर रही हैं। सो ये काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। सो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन बता देती हूँ, बट इससे पहले गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से जो एनर्जीज़ दिख रही हैं, यहाँ मुझे आपके लिए लव दिख रहा है, लाइक कुछ ऐसा है जो आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ऐसी एनर्जी है। एंड इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी था ये एक पॉइंट पर एंड हो गया है। लाइक यहाँ कुछ ऐसा था जो कि काफ़ी अच्छा था एंड वो किसी पॉइंट पर एंड हो चुका है, ऐसी एनर्जीज़ दिख रही हैं। एंड मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे ये इस तरह से दिख रहा है कि ये जो भी था ये इतना इजी नहीं है कि लाइक मैं जस्ट इस तरह कह दूं कि आपकी लाइफ में लव आया था, सब कुछ परफेक्टली चल रहा था एंड वो कनेक्शन वर्कआउट कर रहा था एंड देन वो कनेक्शन आपकी लाइफ से चला गया। ये इतना आसान नहीं है। ऐसा हुआ तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो भी कनेक्शन था या जो भी पर्सन थे जो आपकी लाइफ से गए हैं, इस पूरी सिचुएशन ने आपकी लाइफ पर एक मार्क अपना छोड़ दिया है, इस तरह की एनर्जी है। लाइक ये सब कुछ हुआ तो इसी तरह से है जिस तरह से मैंने आपसे कहा है, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा इसने अपना असर जो है वो आपकी लाइफ पर छोड़ दिया है, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट ये ये इस तरह है कि यहाँ पर सब कुछ परफेक्ट था, लव भी था, सब कुछ परफेक्ट था एंड देन वो एंड हो गया एंड आपकी लाइफ में उसका काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, काफ़ी ज़्यादा। एंड टू बी ऑनेस्ट इस सब के बाद मुझे जो यहाँ दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि जो भी कनेक्शन था या जो भी पर्सन थे जो आपकी लाइफ से गए हैं, इन्होंने आपकी लाइफ से ये जो भी कनेक्शन था जो आपकी लाइफ में आया था, इस कनेक्शन ने बेसिकली आपकी लाइफ से जाने के बाद कुछ ऐसा है जो आपके लिए कुछ ऐसा नया है जो आपके लिए ओपन अप किया है। ये कनेक्शन तो आपकी लाइफ से चला गया, लेकिन इसने कुछ ऐसा आपको पॉसिबली कुछ ऐसा सबक दिया है या कुछ ऐसा किया है कि इसके जाने के बाद कोई न्यू चीज़ ऐसी है जो आपके सामने आई है। एंड आई डोंट नो कि वो क्या है, अभी ऐसा यहाँ पर क्लियरली नहीं दिख पा रहा कि वो क्या चीज़ है जो इस कनेक्शन के जाने के बाद आपकी लाइफ में नज़र आई है, आपको दिखी है, आप समझ पाए हो उसको, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है। सो अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ एक ऐसा साइकिल है जो कि अब ख़त्म होने जा रहा है, अब एंड होने जा रहा है। एंड ये जो साइकिल एंड होने जा रहा है ये मे बी ये साइकिल हो सकता है यहाँ एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप अपनी साइड से बहुत ज़्यादा दे तो नहीं रहे हो, आप अपनी एनर्जी नहीं दे रहे, इतनी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं दे रहे हो, बट आपकी विश है कि हाँ ये जो है ये वर्कआउट कर जाए, ये आगे बढ़ जाए। आप चाहते हो कि हाँ ये सिचुएशन आगे बढ़े, विश तो रखते हो, लेकिन आप अपनी साइड से इतना ज़्यादा अभी तक नहीं दे रहे थे, अपनी एनर्जी भी नहीं दे रहे थे, अपनी साइड से एफर्ट्स भी नहीं दे रहे थे। एंड अब आप पॉसिबली यहाँ अपनी साइड से देना स्टार्ट कर रहे हो। ये साइकिल हो सकता है ये साइकिल एंड हुआ है कि पहले आप नहीं दे रहे थे अपनी साइड से, एफर्ट्स भी नहीं दे रहे थे, एनर्जी भी नहीं दे रहे थे, जस्ट विश कर रहे थे कि ये वर्कआउट कर जाए। सो अब वो साइकिल आपकी एनर्जी का एंड हो गया है एंड अब आपकी एनर्जी में एक ऐसा साइकिल स्टार्ट होने वाला है जहाँ आप अपनी साइड से इस कनेक्शन में दे रहे हो, एफर्ट्स भी दे रहे हो एंड एनर्जी भी दे रहे हो। मे बी ये साइकिल हो सकता है, बिकॉज़ यूजुअली जो है वो लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई साइकिल एंड होने का जब उनको पता चलता है या कोई एनर्जी ऐसी दिखती है, वो फील करते हैं कि हाँ ये साइकिल जो है ये एंड हो रहा है, तो वो यूजुअली ऐसा ही सोचते हैं लोग कि ओ माय गॉड ये मेरा कनेक्शन जो है ख़त्म हो रहा है या मेरा रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है या मेरी लाइफ में कोई साइकिल जो है वो बहुत बड़ा एंड होने वाला है। नहीं, साइकिल जो है वो मिलियंस वे में हो सकता है कि कौन सा साइकिल एंड हो रहा है। मे बी ये वाला साइकिल एंड हो रहा है कि आप अपनी एनर्जी नहीं दे रहे थे बट अब आप देना स्टार्ट करने वाले हो, ये साइकिल एंड हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे वेज हैं जिनमें कि साइकिल एंड हो सकता है। ऐसा नेसेसरी नहीं होता कि आप जब साइकिल एंड होने का सुनो तो आप ऐसा सोचो कि मेरा कनेक्शन ही एंड हो रहा होगा या मेरा रिलेशनशिप ही एंड हो रहा होगा। ये चीज़ नेसेसरी यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। एंड यूजुअली जो है वो मुझे ऐसा ही दिखता है, जब मैं देखती हूँ कि कोई साइकिल एंड हो रहा है तो वो यूजुअली इसी तरह होता है कि एक स्पेसिफिक एनर्जी, एक खास एनर्जी एंड होने जा रही होती है एंड कोई न्यू एनर्जी जो है वो उसमें एनर्जी चेंज होने जा रही होती है। पहले वाली एक खास एनर्जी को ख़त्म होना एंड किसी दूसरी एनर्जी में आपका शिफ्ट हो जाना, इस तरह का साइकिल जो है वो मुझे यूजुअली दिखता है। ऐसा कभी भी नहीं दिखता, नेसेसरी ऐसा नहीं होता कभी भी कि आपका कोई कनेक्शन ही एंड हो रहा होगा। सो एटलीस्ट आपकी सिचुएशन में मुझे जो साइकिल एंड होता हुआ दिख रहा है वो इसी टाइप का है कि पहले आप एफर्ट्स नहीं दे रहे थे, अब वो एनर्जी फाइनली एंड होने जा रही है एंड अब आप एफर्ट्स देने वाले हो। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।